नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 18/8/2021 है। कार्यपत्रक 9 और पाठ है आपका दादी माँ। पिछले पाठ में बच्चों हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता पढ़ी थी, जो हमारी ख़त्म हो चुकी है। आज से हमारा नया पाठ प्रारंभ होता है, जिसका नाम है दादी माँ। आइए बच्चों, इस पाठ में क्या बताया गया है उसको पढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ दादी माँ के पहले अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बातें करने जा रहे हैं वह है दादी माँ। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए अपने बचपन के बारे में बहुत सी बातें बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि लेखक क्या कह रहे हैं। अब इस पाठ में जो लेखक है वह अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि वह उनकी दादी माँ किस तरह की थी, उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी और उन्हें अपनी दादी माँ किस पर अच्छी लगती थी या बेकार लगती थी। तो इसमें है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक कहते हैं कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। अर्थात बच्चों, हमारा भारत देश है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मौसम आते हैं और सभी को, किसी को कोई मौसम पसंद होता है, किसी को किसी प्रकार का मौसम, जैसे किसी को ठंडी पसंद है, किसी को बरसात पसंद है, किसी को गर्मी पसंद है। तो लेखक यही कह रहा है कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, कि हर मौसम की कुछ ना कुछ खासियत होती है। जैसे कि जब आषाढ़ का मौसम होता है तो आषाढ़ में क्या होता है, आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। अब जो लेखक है उसको कुआर का मौसम बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है आषाढ़ का मौसम चल रहा है, उस मौसम में क्या होता है, आम और जामुन मिलती हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आषाढ़ के मौसम में मुझे आम और जामुन ना मिले तो मुझे परवाह नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और जब अगहन का मौसम आता है तो उसमें चिड़वा और गुड़ होता है, तो कहते हैं कि अगर चिड़वा और गुड़ भी ना मिले तो भी मुझे कोई दुख नहीं। और चैत के मौसम में मिलता है बच्चों लाई के साथ गुड़ की पट्टी। तो लेखक यही कह रहा है कि अगर मुझे लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो भी मुझे किसी प्रकार का अफसोस नहीं है। लेकिन अगर कुआर के दिनों में उसे क्या पसंद था, झाग भरे जल में कूदना, मस्ती करना उसे पसंद था। वो कहता है अगर कुआर के दिन है और झाग भरा जल उसे दिखाई दिया और उसमें उसने नहीं कूदा तो उसे बहुत बुरा लगता था। मैं भीतर पूरा हुड़क रहा था, मतलब भीतर से पूरा वो है बदन उसका जल रहा था। 2-1 दिन तो कूद सका था पर नहा धोकर बीमार हो गया। अब क्या हुआ, वो कुआर के दिनों में उस गंदे पानी में कूदा, मस्ती की उसने, लेकिन वह सिर्फ 1-2 दिन ही कूद सका। फिर क्या हुआ बच्चों उसके साथ, वह नहाया धोया और उसके बाद बीमार पड़ गया। लेकिन लेखक कुछ अलग ही स्वभाव का था। अब देखो क्या होता है कि हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। अब लेखक को यहाँ बीमार होना भी अच्छा लग रहा है कि मैं अगर हल्का सा बीमार हो जाऊँ तो भी मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, मतलब थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सिर में साधारण सा दर्द हो और खाने के लिए दिन में नींबू और साबू मतलब साबूदाना मिले, मतलब उसको जब वह थोड़ा हल्का फुल्का बीमार है तो उसे हल्का फुल्का बुखार आ रहा है, हल्का फुल्का सर दर्द है, उसको खाने के लिए साबूदाना दिया जा रहा है नींबू डालकर, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसकी सेवा हो रही है। उसको अपनी सेवा करवाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ऐसे तबीयत में सभी उसका ध्यान रखते थे और उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते रहते थे। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। क्या हुआ, इस बार उसके साथ ऐसा नहीं हुआ कि हल्का सा ज्वर आया हो या साधारण सा दर्द हुआ। उस बार क्या हुआ, ज्वर तो उसका चढ़ता ही गया, चढ़ा और चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात के 12 बजे के बाद। क्या हुआ, लेखक का जो हल्का सा ज्वर पसंद था, लेकिन उसका जो ज्वर था, उसका जो बुखार था वह बहुत अधिक हो गया और उसके ऊपर 1 रजाई 2 रजाई 3 रजाई, मतलब उसको ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि रजाई पर रजाई उसके ऊपर डाली जा रही थी। और जब उसका बुखार उतरा तो वह भी 12 बजे के बाद उतरा। ठीक है, अब इसमें आइए बच्चों, आगे हम देखते हैं कि
कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर जानने की कोशिश करते हैं हम। तो आपका यहाँ पहला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित हिंदी महीनों के सामने उनसे संबंधित मौसम का नाम लिखिए। तो जैसे कि आपका यहाँ भाद्रपद, भाद्रपद कब आता है बच्चों? आपका अगस्त में आता है ना? कब आता है? अगस्त में। और अगस्त, अभी अगस्त का मौसम चल रहा है, महीना चल रहा है, सॉरी, है ना? जुलाई अगस्त चल रहा था ना। और क्या हो रहा था इन दिनों में? बरसात हो रही थी, है ना? आपने देखा होगा बरसात हो रही थी। उसके बाद आषाढ़, आषाढ़ में क्या होता है बच्चों? कौन से महीने में आता है आषाढ़? जून में होता है। और जून में क्या आता है? गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी का मौसम है। फिर है चैत, चैत आपका मार्च में होता है। और मार्च के मौसम में क्या होता है? फरवरी मार्च में वसंत का मौसम होता है। फिर अगहन, अगहन आपका बच्चों नवंबर में होता है, नवंबर। और नवंबर में क्या होती है? सर्दी होती है, ठीक है? तो यह आपके महीनों के कौन कौन से महीने किस आते होते हैं और इन महीनों में कौन सा मौसम होता है, तो यह आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कि लेखक बीमार कैसे हुआ। तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि लेखक बीमार कैसे हुआ था। लेखक ने क्या किया? गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदा, है ना? और कूदने से वह गंदे जल में, गंदे झाग भरे जल में कूदने से वह बीमार हो गया, ठीक है? उसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा कि लेखक की जगह आपको ज्वर होता है तो आप क्या क्या खाते हैं। यह बच्चों आप अपने पास से स्वयं भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप जब आपको ज्वर होता है या बुखार होता है तो आपकी मम्मी आपको क्या खाने के लिए देती है। जैसे हल्का सा हमें जब ज्वर होता है तो हमारी मम्मी हमें डॉक्टर को दिखाती है, दवाई दिलवाती है, हल्का हल्का खाना देती है, जैसे दलिया खिचड़ी वगैरह बनाकर देती है, जिससे कि हम थोड़ा थोड़ा खाते रहें, क्योंकि ज्वर में हमारा कुछ खाने का मन तो करता नहीं है ना। तो कैसे क्या, दलिया दे दिया, खिचड़ी दे दी, दलिया खिचड़ी। जैसे लेखक को क्या मिलता था? नींबू और साबूदाना। अब प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वाक्य बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से एक वाक्य बनाइए। जैसे गंध, गंध से वाक्य बनाना है कि लेखक को गंधपूर्ण, आगे ना गंध, ये शब्द जरूर आना चाहिए। गंधपूर्ण झाग भरे जल में, झाग भरे जल में कूदना पसंद था, ठीक है? ये वाक्य बन गया आपका। कुछ और भी वाक्य बना सकते हैं आप गंध से, ऐसा नहीं कि यही वाक्य बनाना आपको। फिर अगला है अफसोस, कि हमें यदि हम गलती करें तो हमें अफसोस होना चाहिए, गलती पर हमें अफसोस होना चाहिए, गलती पर हमें अफसोस होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद है बच्चों आगे कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थ उपयोग आने वाली सामग्री के बारे में लिखिए, ठीक है? अब यहाँ पर है बच्चों आपका कि चिवड़ा बनाने की सामग्री। तो चिवड़ा बनाने के लिए क्या होता है? सबसे पहले आपको चिवड़ा चाहिए, उसमें अगर आपको प्याज, टमाटर, मटर जो भी आप डालना चाहते हैं वह सब डालने के लिए, जैसे चिवड़ा में चिवड़ा चाहिए, मटर, मूंगफली, प्याज, हरी मिर्च, घी, और यदि आप कुछ और भी डालते तो वह भी लिख सकते हैं। ये सब सामग्री चाहिए उसे बनाने के लिए। उसके बाद है बच्चों आपका अगला कि
गुड़ की पट्टी बनाने के लिए, गुड़ की पट्टी के लिए हमें गुड़ चाहिए, मूंगफली है ना, घी, ठीक है, ये सब चाहिए। तो इस तरह से आपका वर्कशीट भी पूरी हुई, प्रश्नों के उत्तर भी हो गए और ये आपको वर्कशीट करनी है और करके अपने होमवर्क ग्रुप में भेजनी है, ठीक है। नमस्कार बच्चों।